अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम जुल्फ़िकार अली है और अल्फ़ा मैथ में आप सबको खुशामदीद। आज अल्फ़ा मैथ में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक को जो कि मैथ के तमाम टॉपिक्स में से सबसे अहम है। वो टॉपिक है स्क्वेयर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर क्या है? द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ। यानी कि स्क्वायर किसी भी नंबर का इस तरह लिया जाता है कि आप उसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें। फॉर एग्जाम्पल 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब जो इसका आंसर आएगा वो होगा 5 का स्क्वायर जो कि है 25। यानी कि जो नंबर 25 है वो है 5 का स्क्वायर। उसी तरह अगर 6 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो 6 का स्क्वायर होगा एंड सो ऑन। यानी कि आप जिस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका स्क्वायर। तो आइए अब डिस्कस करते हैं स्क्वायर रूट को। तो ये नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट क्या होता है? ये उसके थोड़ा सा ऑपोजिट है, यानी ये कि इसमें आपके पास वो नंबर तो गिवन नहीं होता जो आपने फाइंड करना होता है, लेकिन आप उसको इस तरह से फाइंड करते हैं कि वो एक ऐसा नंबर होता है जिसको ज़र्ब देने से आपके पास वो नंबर दोबारा आ जाए। मिसाल के तौर पर अगर आप 36 का स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो वो एक ऐसा नंबर होगा जिसको ज़र्ब करने से आपके पास वापस से 36 आ जाए। यानी कि अगर आप 6 है, अगर आपको 6 दोबारा से 6 के साथ यानी उसी के साथ अगर आप ज़र्ब देंगे तो आपके पास आंसर 36 आ जाएगा। यानी कि 6 जो आपके पास है वो 36 का स्क्वायर रूट है। उसी तरह जो 49 है, अगर इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो एक ऐसा नंबर होगा जिसको उसी के साथ ज़र्ब देंगे। यानी कि 7 को अगर आप 7 ही के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 49 आ जाएगा। यानी कि 7 जो है वो 49 का स्क्वायर रूट है। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये स्क्वायर रूट निकाला कैसे जाता है। इसके दो तरीके होते हैं, एक डिवीजन मेथड और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आइए हम पहले डिवीजन मेथड को देख लेते हैं कि इससे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हमारा जो पहला मेथड है वो है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, इसमें हम डिवीजन की तरह एक प्रोसेस करते हैं जिसमें हम इसका पहले तो डेसिमल पॉइंट ढूंढते हैं, उसके बाद इसके पेयर बनाते हैं और फिर उनके पेयर को सॉल्व करते करते हम इसका आंसर जो कि रिमाइंडर है उसको हम 0 तक अंजाम देकर हम इसका आंसर निकाल देते हैं। तो लेट्स सी फॉर इंस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं 625 का स्क्वायर रूट। 625 का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो ये कैसे करेंगे? इसका हल ये है कि सबसे पहले तो हमें डेसिमल को फाइंड आउट करना होगा कि आखिर डेसिमल जो है हमारा वो कहाँ पे है। अब इसके दो केसेस हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है कि नंबर में पहले ही से डेसिमल पॉइंट गिवन हो, मिसाल के तौर पर 2.5। इसमें देखें कि इसमें डेसिमल पहले से ही मौजूद है, हमें जाहिर हो रहा है कि डेसिमल कहाँ पे है, जिसके मुताबिक हम पेयर बना सकते हैं। लेकिन अगर एक ऐसा नंबर है जहाँ पे डेसिमल मौजूद ही ना हो, जैसे कि 625 है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि इसका डेसिमल जो आखिरी डिजिट होगा राइट साइड पे, जो टाइम यानी जो आखिरी डिजिट होगा, आखिरी हिस्सा होगा, उसी के राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट मौजूद होगा, यानी कि लास्ट साइड पे। तो डेसिमल पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम पेयर बने। लेफ्ट साइड तक आते आते हम दो के पेयर बनाते थे, यानी कि जो पहले 2 डिजिट होंगे उनका हम पहला पेयर और जो फिर दूसरे 2 होंगे उनका फिर हम दूसरा पेयर बनाएंगे। अब देखें ये 5 ये है पहला और ये 2, तो ये 2 हो गए, इनका बन गया एक पेयर, पहला पेयर ये बन गया। पेयर बनाने के बाद हम इसको हम सॉल्व करते हैं, वो ये देखते हैं कि क्या उसके बाद भी मजीद पेयर बनाए जा सकते हैं। अब देखें कि अब 6 बच गया है, 6 बच गया है। अब 6 के साथ कोई दूसरा नंबर मौजूद नहीं है जिससे हम इसका एक पेयर बना सके, इसी वजह से ये अकेला रह जाएगा और हमें पहले इसी को सॉल्व करना होगा। अब दूसरा स्टेप ये है कि 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर हैं हमें उन सबका स्क्वायर निकाल कर हमें फाइंड आउट करना होगा कि 6 के या तो बराबर आ जाए या तो 6 से थोड़े से कम आ जाए। अब देखें 1 स्क्वायर कितने के बराबर होता है? 1 के, 2 स्क्वायर 4 के और 3 स्क्वायर 9 के। 2 स्क्वायर इक्वल्स 4,
3 स्क्वायर इक्वल्स 9। अब देखें जो 9 है वो 6 से बड़ा है। जिस तरह डिवीजन में हम बड़े डिजिट को नहीं लिख सकते, उसी तरह 6 जो है वो 9 से छोटा है, 9 बड़ा है 6 से, इसी वजह से हम 9 को यहाँ पे नहीं लिख सकते। और क्योंकि यहाँ पे 6 भी मौजूद नहीं है, इसी वजह से हमें एक छोटा नंबर चाहिए। वो छोटा नंबर 4 का काम कर सकता है, इसी वजह से हम यहाँ पर 4 का इस्तेमाल करेंगे। ये हमने लिखा 4, और डिवीजन में जिस तरह माइनस करते हैं उसी तरह हम यहाँ पे भी माइनस कर देंगे। अब दूसरी चीज़ जो मद्देनजर हमें रखनी चाहिए वो ये है कि हमने नंबर यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल किया है, कौन से नंबर का हमने स्क्वायर निकाला है। ये जो 4 है ये किस नंबर का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 2 का। इसी वजह से हम यहाँ पर भी 2 लिखेंगे और यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे 9 इस्तेमाल करते तो यहाँ पर हम 3 लिखते और यहाँ पर भी 3 लिखते, यानी कि जिस नंबर का हम स्क्वायर निकाल के यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वही नंबर हमें इन दोनों जगहों पे लिखना होगा। अब तीसरा स्टेप यह है कि हम माइनस करते हैं सिंपल 6 - 4 इक्वल्स 2। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें जो अगला पेयर होता है, जो जोड़ी हमने बनाई हुई है 2 और 5 की, इसको हम नीचे लेंगे। ये हो गया 225, ये हमारा पेयर नीचे आ गया। अब जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो ये है कि हमने जो इधर नंबर इस्तेमाल किया था, जो हमने इधर 2 लगाया था, उसमें हम उसी नंबर को दोबारा से ऐड कर दें। यानी कि अगर यहाँ पे मैं लगाता 3 तो मैं नीचे 3 ऐड कर देता, अगर मैं यहाँ पे लगाता 5 तो मैं नीचे 5 ऐड कर देता। फिलहाल मैंने 2 इस्तेमाल किया है, इसी वजह से मैं नीचे भी 2 ही इस्तेमाल करूँगा, +2। ओके, 2 + 2 इक्वल्स 4। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है इस पूरी डिवीजन मेथड में। वो स्टेप ये है कि हमें चेक करना होगा कि 1 से लेकर 9 तक ऐसा कौन सा डिजिट है जिसके आगे हम इसको लगा दें। मिसाल के तौर पर ये 4 है, इसके आगे अगर हम 1 लगा दें और फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आंसर आएगा 41। और अगर हम इसके आगे 2 लगा दें, 4 के आगे 2, यानी कि 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हमें चूज़ करना है और फिर वो चूज़ करके जो इधर जो हमारे पास नंबर मौजूद होगा उसके आगे लगा देना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 4 था, हमने पहले उसके आगे 1 लगाया, फिर चेक किया उसी को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके। अगर हम यहाँ पे 2 लगाएं तो फिर हमें मल्टीप्लाई भी 2 से ही करना होगा। जो नंबर हम इधर लगाएंगे वही नंबर हमें उसी से मल्टीप्लाई भी करना होगा। अगर हम 2 लगाते हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 लगा दें तो 3 से, 4 से तो फिर 4 से, एंड सो ऑन। सो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है 225। लेट्स ट्राई इट विथ 5। हम इसके आगे 5 लगा कर देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, 45 मल्टीप्लाइड बाई 5। सो 5 times 5 equals 25। To carry 5 4 20 and 22। तो देखिए हमारे पास पूरा आंसर आ गया 225। अब देखिए हमें जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी 225 की, वो हमारी फुलफिल हो रही है, ना उससे ज़्यादा है ना उससे कम है। तो हमारी जब रिक्वायरमेंट फिल हो जाती है तो यहाँ पर हम उसको लिख लेते हैं और माइनस कर देते हैं। 225 है तो हम यहाँ पे 225 लिख लेंगे और इसको माइनस कर देंगे। 225 में 225 को जब माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। जैसा मैं पहले बता चुका कि जब हमारे पास 0 आ जाएगा तब हमारी जो डिवीजन मेथड है वो हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए कि हमने यहाँ पे कौन सा डिजिट इस्तेमाल किया है 1 से लेकर 9 के दरमियान में। हमने इस्तेमाल किया है 5, तो यहाँ पे हम 5 लगा देंगे और ऊपर भी हम 5 लगा देंगे। ये हमारे पास आ गया 25 और ये हमारा आंसर। इस तरह से डिवीजन मेथड से सॉल्व किया जाता है। आइए देखें कि दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है। दूसरा जो हमारे पास मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम ये करते हैं कि जैसा इसके नाम से जाहिर होता है प्राइम फैक्टर्स। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 और खुद ही पे डिवाइड होते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर 3, 5, 7, 11 ये ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ 1 और खुद पे ही डिवाइड होते हैं। यानी कि अगर 1, मिसाल के तौर पर अगर हम 11 को देख लें तो 1 और 11 के दरमियान जितने भी डिजिट हैं 2, 3, 4, 5, अगर आप 11 से इन सबको डिवाइड करेंगे तो आपके पास कभी भी पूरा आंसर नहीं आएगा। ऐसे नंबरों को कहा जाता है प्राइम नंबर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में करना ये होता है, हमें जो नंबर गिवन होता है, मिसाल के तौर पर हम पिछला वाला नंबर इस्तेमाल कर लेते हैं 625। मिसाल के तौर पर हम इसी का ही स्क्वायर रूट ले लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से।
तो हम लेंगे इस तरह कि हम पहले प्राइम नंबर की जो लिस्ट है 2, 3, 5, 7, 11, हम इस लिस्ट में चेक करेंगे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है जो कि 625 को डिवाइड कर सकता है। अब देखें सबसे छोटा जो प्राइम नंबर पहला हमारी लिस्ट में मौजूद है वो है 2। देखें कि क्या ये 2 से डिवाइड होता है? ये 2 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। अब देखें कि क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है? उसकी एक ट्रिक मौजूद है, वो ये कि आप इन तीनों को ऐड कर दें। 5 + 2 7, 7 + 6 13। देखेंगे क्या 13 3 पे डिवाइड होता है? नहीं होता, जिससे साबित होगा कि 625 3 पे भी डिवाइड नहीं होगा। सो नेक्स्ट प्राइम नंबर हम चूज कर लेते हैं 5। सो 5 को देखेंगे क्या 625 5 पे डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसकी जो यूनिट प्लेस है उसमें 5 मौजूद है। अगर इसकी यूनिट प्लेस में या तो 0 हो या तो 5 हो तो इसका मतलब 5 पे डिवाइड हो सकता है। तो इसको हम 5 पे डिवाइड करते हैं। 625 को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 125। सो हम देखते हैं कि क्या ये दोबारा 5 पे डिवाइड हो सकता है। उसके लिए हम चेक करेंगे क्या इसकी यूनिट प्लेस में 0 या फिर 5 मौजूद है। इसके यूनिट प्लेस में दोबारा 5 मौजूद है, जिसका मतलब हम इसको दोबारा 5 से डिवाइड कर सकते हैं। सो लेट्स डिवाइड इट। 125 डिवाइडेड बाय 5 दैट विल इक्वल 25। अब देखें कि क्या 25 जो है वो क्या दोबारा 5 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसमें 5 मौजूद है इसकी यूनिट प्लेस में। 25 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स 5। सो हमने इसको तीसरी बार भी डिवाइड कर लिया, क्योंकि 5 भी बच गया तो जाहिर है ये भी हो सकता है। 5 डिवाइडेड बाय 5 ये हमारे पास आ गया 1। और जब हमारे पास 1 आ जाएगा तो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म हो जाएगी। जब डिवीजन मेथड था तो हमें 0 लाना था, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमें 1 लाना होगा। इस बात का आपने ख्याल रखें। सो अब हमें चेक करना है कि कौन सा डिजिट कितनी दफ़ा आया है। देखें कि यहाँ पर पूरे प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ 5 ही आया है, इसी वजह से हम 5 को लिखेंगे। और हमें ये वर्क करना है कि 5 कितनी दफ़ा आया है। देखें ये 5 पहले 2 दफ़ा आया है, जितनी दफ़ा आएगा वो उसकी पावर बन जाएगी 5 स्क्वायर। और ये देखें ये फिर से दोबारा 5 2 दफ़ा है, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर। अब हमें जो है इसका स्क्वायर रूट निकालना था, हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, इसी जैसे हम इसको स्क्वायर रूट में बंद कर देंगे। ये आ गया 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर होल। हमारे पास आ गया 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब जो स्क्वायर रूट होता है उसकी हमारे पास वैल्यू होती है 1/2 पावर में, यानी कि अब जो हमारे पास ये पूरा होल आ गया इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है, उसकी हम पावर को मल्टीप्लाई करने के 1/2 के साथ। तो देखें 5 स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर 1/2। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ये सवाल करेंगे कि पावर तो एक ही थी, ये 1/2 तो फिर ये 2 दफ़ा कहाँ से आ गई? दरहकीकत ये दोनों से मतलब कि स्क्वायर रूट निकाला जा रहा था, इसी वजह से ये जो 1/2 की पावर थी ये दोनों पे ही मौजूद थी, लेकिन उसको एक ही करके शो कराया जा रहा था क्योंकि उस वक्त होल में मौजूद था। इस वक्त होल में मौजूद नहीं है, हमने इसको अलहदा कर दिया है, इसी वजह से अब इसकी दोनों अलहदा पावर आ गई है। 1/2 और 1/2 हम 2 बार लिखेंगे, एक बार नहीं। सो इसकी पावर देखिए 5/2 है। जब भी पावर इस फॉर्म में आ जाते हैं तो हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। अब देखिए 2 से कैंसिल, इधर भी 2 से कैंसिल, तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 जो कि हो गया 25। यानी कि दोनों मेथड से जैसे कि आपने देखा कि एक ही आंसर आया है, तो दोनों मेथड में से आप कोई भी अगर इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये थे दोनों मेथड, डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप यू गाइस आपको समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।